प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, भारत अमेरिका संबंध। यहाँ से एक अंकी एक प्रश्न या 2 अंकी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ के साथ थी। यानी 1971 में भारत सोवियत संघ की 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी, तो उसी संदर्भ में ये बात कही जा रही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को एक शक्तिशाली मित्र की तलाश थी। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। यानी भारत ने एलपीजी नीति अपनाई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाल ही के वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास दर के कारण भारत अमेरिका सहित सभी बड़े व ताकतवर देशों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यानी सभी जो पूंजीवादी देश हैं वो भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कारण ये कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उसके बड़े बाजार का फायदा उठाने के लिए सभी देश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना चाहते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि भारत को मित्र की तलाश थी और अमेरिका भी जो है भारत की तरफ नजर लगाए हुए था कि अमेरिका भारत से उसकी दोस्ती हो सके। आगे देखते हैं। इसके आगे है, हाल ही के वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों के बीच 2 नई बातें उभरी हैं। क्या क्या? पहला है कि प्रौद्योगिकी और दूसरा है अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय। यानी जो अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय हैं, यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं वो सभी लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो इस कारण से भारत अमेरिका संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लिखा है कि दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं और इस संदर्भ में यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिस पर यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर दिया है कि भारत का 65% सॉफ्टवेयर के क्षेत्र का निर्यात अमेरिका को जाता है। यानी भारत जो सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है उसका 65% भाग अमेरिका को निर्यात करता है। फिर अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर बोइंग विमान बनाने वाली कंपनी है। तो बोइंग में 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। तो ये भी 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोइंग कंपनी में कितने प्रतिशत कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। फिर इसके आगे पॉइंट दिया है सिलिकॉन वैली। हमने यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, उत्तरी कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में ये सिलिकॉन वैली स्थित है। यहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन सब से जुड़े हुए कार्य होते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं और 3 लाख भारतीय मजदूर की तौर पर काम नहीं करते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। सत्या नाडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचई जो कि गूगल से के सीईओ हैं। इस तरह से भारतीय मूल के लोगों का वहां पर दबदबा है। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। यानी जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसमें 15% की शुरुआत भारतीय मूल के लोगों ने किया है। तो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अमेरिका के संदर्भ में भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो बुक में 3 कथन दिए हैं उसी के संदर्भ में आपको सही नतीजे तक पहुंचना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आज अमेरिका के वर्चस्व का दौर है, अतः बाकी देशों के साथ भारत को भी विचार करना होगा कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना है। इस संबंध में विशेषज्ञों में मतभेद है। भारत में निम्नलिखित 3 रणनीतियों पर बहस चल रही है। क्या बहस चल रही है? एक जो तबका है, एक वर्ग है जिसे हम समाजवादी खेमे का देश या साम्यवादी वामपंथी गुट जिसे मान सकते हैं। तो इनका मानना है भारत को अमेरिका से दूरी बना के रखना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। जो वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि अमेरिका से दोस्ती नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरा कथन है कि जो दूसरे तरह के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि भारत को अमेरिका के वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका का विरोध करने का जो नीति है वो हानिकारक साबित हो सकती है, उससे दोस्ती करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, जिसे बैंड बैगन नीति कहते हैं। तो भारत को भी बैंड बैगन नीति का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये एक लोगों का इस तरह का विचार है। फिर तीसरा जो कथन है कि भारत को विकासशील देशों को एकजुट करके गठबंधन बनाना चाहिए और अमेरिकी वर्चस्व का सामना करना चाहिए। तो ये व्यवहारिक नहीं है। अमेरिकी वर्चस्व का हम मुकाबला विकासशील देशों का गठबंधन तैयार करके नहीं कर सकते हैं। हाँ,
यह जरूर है कि एकजुट होकर हमारी शक्ति कुछ बढ़ सकती है और अमेरिका हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की राजनीति नहीं चल सकता है। तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर नहीं चला जा सकता है। तो इसमें से किसी एक भी रणनीति पर हम नहीं चल सकते हैं। इसमें लिखा है कि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि हेतु जो भी जरूरी कदम हो उसी के अनुसार चलना श्रेयस्कर होगा। यानी कि हमको अमेरिका से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि हमारे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है। अगर हमारे राष्ट्रीय हित उसके साथ दोस्ती करने में सत्य हैं तो ऐसी स्थिति में हमको दोस्ती करना चाहिए, और अगर हमारे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके साथ दोस्ती करने पर, तो हमें दूरी बना लेना चाहिए। उसके साथ संबंध बेहतर बनाने में रुचि फिर नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आपको अपना उत्तर देना है, यानी संतुलित उत्तर दें। एक पक्षीय उत्तर देने से कभी कभी नुकसान हो सकता है। तो यही आपको बताना है कि हमको अमेरिका से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पिछलग्गू हमको नहीं बनना है। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उससे दोस्ती करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।